कल के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना है, बताइए। लास्ट वाला क्वेश्चन ये है, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 6 प्लस लॉग बेस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये है सवाल, है ना? यही डिस्कस करना है, बाकी सब हो गया क्या? इसका डोमेन निकालना है ना? हाँ, तो मैंने बताया आपको कल क्या बताया था मैंने आपको, दो फंक्शन जुड़ के आते हैं, दो या दो से ज्यादा फंक्शन जुड़ के अगर आ रहे हैं तो कॉमन डोमेन निकाल लीजिए आप इसका। पहले इसको पकड़िए, इसको पकड़ेंगे हम, तो अंडर रूट के अंदर वाला मसाला क्या होना चाहिए भाई? नॉन नेगेटिव, है ना? सही बात है, ठीक है। तो इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, वो आ जाएंगे -4, 6, है ना? और 6 को मैं खिला नहीं सकता। क्यों नहीं खिला सकता? क्योंकि 6 डिनोमिनेटर में है ना? तो -4 और 6 क्रिटिकल पॉइंट तो आ जाएंगे, लेकिन देखो, ये रहा -4, ये रहा 6, है ना? -4 पे तो डार्क आएगा, ठीक है? अरे डार्क आएगा ना इसमें? हाँ, क्योंकि ऊपर वाली चीज 0 बन सकती है, नीचे वाली चीज 0 नहीं बन सकती, है ना? कितना आता है समझ में? तो -4 से लेकर 6। अब टेस्ट कर लो वैल्यूज भाई। -4 के इधर की कोई वैल्यू बताओ। -5 प्लस 4 इज नेगेटिव नंबर अपॉन नेगेटिव नंबर, है ना? नेगेटिव अपॉन नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो इस इंटरवल में साइन आ गया पॉजिटिव। -4 से 6 के रास्ते में क्या आता है? 0 0 डालोगे तो ये एक्सप्रेशन होगा नेगेटिव, है ना? 4 अपॉन -6 इज नेगेटिव, और 6 से इधर का कोई नंबर डालोगे 7 तो आएगा पॉजिटिव। बात आई समझ में? ये तो ये तो हो गई इसका डोमेन, है ना? अब आते हैं इस पे, log ऑफ बेस 10 x स्क्वायर माइनस x। हाँ, तो जैसे अंडर रूट के लिए ये कहानी लिखी है, log के लिए कहानी क्या होती है? log के साथ कोई भी चीज लिखी हो वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। सही बात है ना? x स्क्वायर माइनस x शुड बी व्हाट? ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x कॉमन लेकर x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना? तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएंगे? 0,1, ठीक है ना? इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएंगे हमारे? 0,1 आ जाएंगे। तो 0,1 आ जाएंगे, तो देखो मैंने दो नंबर लाइन अलग अलग बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है? 0,1 मतलब 0 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, है ना? यहाँ -∞ से लेकर इन्फिनिटी। -∞ से लेकर 0 के बीच की कोई भी वैल्यू, -1, -1, -2, कितना आ गया? पॉजिटिव, है ना? इस इंटरवल में पॉजिटिव। 0 से लेकर 1 के बीच में कोई वैल्यू डालो, 0.5 नेगेटिव, है ना? अरे सही है ना? हाँ, 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू डालो, क्या आएगा? 2 पॉजिटिव, ठीक है ना? अब निकालना है हमें कॉमन डोमेन, ठीक है? अब देखिए, ये इतना समझ में आया सबको? ये ठीक। अब ये देखो नंबर लाएंगे, अब मैं कॉमन बना रहा हूँ, कॉमन -∞ से लेकर इन्फिनिटी। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आया हमारे पास? इसने दिया मुझे -4, -4 पे है कौन सी? काली बॉल डार्क। -4 के बाद हमारा छोटा कौन है? 0, है ना? 0, और 0 पे आएगा ओपन, है ना? 0 पे आएगा ओपन, फिर आएगा हमारा 1 पे भी आएगा हमारा ओपन, ठीक है? और फिर हमारा कौन आएगा? 6 पे भी आएगा हमारा ओपन, ठीक है? इतनी आई बात समझ में? हाँ, अब देखो सब सारे पाले में साइन चेक करिए अब, है ना? इसके लिए देखो मैंने आपको बताया था ना, इसमें जो चीजें दोनों में कॉमन होगी वही उसका डोमेन कहलाएगा, है ना? तो x स्क्वायर माइनस x पॉजिटिव कब बन रहा है? 0 के बाद, है ना? 0 और 1 की वैल्यू के बाद। तो 0 और 1 में तो क्या आ रहा है इसका? 0 से लेकर 1 तक क्या आ रहा है? साइन नेगेटिव आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं, है ना? तो मतलब अगर आप सोचो 0 और 1 के बीच की मैं वैल्यू नहीं डाल सकता ना, इस सब में डाल सकता हूँ क्या? नहीं डाल सकता। जहाँ जहाँ नेगेटिव आएगा ना सब चेक कर लो आप। ये देखो दो मैंने टुकड़े करे आपके, यहाँ के लिए, है ना? आपके नहीं किए, मतलब सवाल के टुकड़े। हाँ, 1 से लेकर 6 के बीच में क्या आ रहा है? साइन 1 से लेकर 6 के बीच का
1 से लेकर 6 के बीच में अगर आप कुछ भी डालोगे तो प्लस आएगा, है ना, और 6 के बाद भी कुछ भी डालोगे तो भी क्या आएगा, आएगा क्या? देखो यहाँ से चेक करो, 1 से लेकर 6, 1 से लेकर 6 में इसका साइन क्या आएगा, प्लस आएगा, सहमत हो? सबका सबका है ना। 1 से लेकर 6 के बीच में मैं यहाँ पे अगर फेल हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे तो चलेगा वो, यहाँ पे फेल हो जाऊंगा, होगा क्या फेल, कैसा फेल होगा यहाँ पर? हाँ, 1 से लेकर 6 के बीच की अगर मैंने यहाँ वैल्यू डाल दी तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर क्या हो गया, वो इमेजिनरी हो गया, है ना। तो 1 से लेकर 6 तक में ये तो सही है लेकिन वो गलत है ना। अब मैं पूरा पूरा बता रहा हूँ आपको, पूरा, ये पहले मैंने टुकड़े करे, अब मैंने एक ही नंबर लाइन पे इन दोनों की बात कर रहा हूँ, है ना, तो उसका साइन चेक करना है अब हमें, ठीक है। तो यहाँ ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर -4 के बीच में क्या आएगा, क्या होगा इधर, पॉजिटिव, पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है, यहाँ आ गया आपका पॉजिटिव। -4 से 0 के बीच में, -4 से 0 के बीच में क्या, कुछ नंबर लेंगे -2, तो -2 + 4, -2 + 4 पॉजिटिव, -2 अप टू नेगेटिव आएगा, है ना। तो इस इंटरवल में आएगा क्या, -4 से 0 के बीच में क्या आएगा, नेगेटिव, 0 से 1 के बीच में भी क्या है, नेगेटिव, है ना। मैं देखो इस दोनों साथ लेना है, इसीलिए देखो पहले मैंने दो अलग अलग नंबर लाइन बनाई, अब एक कंबाइन बना रहा हूँ, है ना। इस इंटरवल में भी मतलब नहीं है ना हमारा, हमारा मतलब कौन है, देखो हमको ये भी देखना है, इसके लिए भी संतुष्ट होना चाहिए, उसके लिए भी होना चाहिए, ठीक है। अब आए 1 से लेकर 6 के बीच में, 1 से लेकर 6 के बीच में भी फेल हो रहा है ना, फेल हो रहा है, ठीक है, ये भी फेल हो रहा है। अब 6 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कुछ सेटिस्फाइड, यहाँ पर, तो क्या आ गया हमारा आंसर, हमारा आंसर हो गया इसका -इन्फिनिटी से लेकर -4 यूनियन 6 से लेकर इन्फिनिटी, क्या 4 पे क्लोज आएगा, 4 पे क्लोज आएगा, सॉरी 4 पे क्लोज आएगा, है ना। ये हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू, आया ये आंसर, ये जिसका आंसर आया बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये नियम होता है, दो या दो से ज्यादा फंक्शन जुड़ के आते हैं, उनका डोमेन निकालना है, तो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में निकालो, फिर एक नंबर लाइन में सबको मेंशन करो, फिर चेक करो, ठीक है। ये आएगा आंसर, बाकी सारे हो गए, बाकी सब करें, आगे बढ़े। क्या कहेगा, हाँ चलेगा ना, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए बताई तो। Find the domain of fx is equals to under root of x minus 3 plus 1 upon log 5 minus x। बेटा ये fx से कंफ्यूज मत होना, fx मतलब फंक्शन ऑफ x, हर जगह x ही x है ना, fx इज फंक्शन ऑफ x, इसका डोमेन निकालना है आपको, निकालिए, set of all the possible values for x।
देखो इस सवाल को देखो, इसको देखो, अभी समझ लेना इसको। वही दो चीजें जुड़ के आई हैं, है ना। अंडर रूट के अंदर x माइनस 3 लिखा हुआ है और ऊपर है वो, है ना। तो अंडर रूट क्या होती है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है। तो इसके लिए जब मैं बात करूंगा तो x माइनस 3 शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। अरे होना चाहिए कि नहीं, हाँ। तो यहाँ से हमारा आ गया कि x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट मींस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, है ना। इतनी बात समझ में आती है, हाँ। अब इधर देखिए, ये इधर देखो, इधर log 5 माइनस x लिखा हुआ है, कहाँ, नीचे डिनोमिनेटर में, है ना। हाँ, तो log के लिए क्या चीज जानते हो कि log के अंदर का कोई भी मसाला जो भी होता है 5 माइनस x, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो x क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अरे सही बात है ना। 5 माइनस x अगर पॉजिटिव है तो x को 5 से क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा, तभी तो ये पॉजिटिव आएगा। अरे 5 से छोटा होगा तभी तो पॉजिटिव आएगा। 5 में से 5 से छोटी चीज घटाओगे तो ही तो आपको पॉजिटिव चीज मिलेगी। 5 में से 5 से बड़ा घटाओगे तो नेगेटिव मिल जाएगा, तो पलटी मारेगा ना ये। अरे वही फंडा है, माइनस एक्स और 5 इधर जाएगा तो -5, फिर माइनस इधर शिफ्ट करोगे तो मुंडी घूम जाएगी, होगा ना। x क्या आ गया भैया अपना, x क्या आना चाहिए, x आना चाहिए लेस देन 5। 5 को खिलाना पिलाना है क्या, 5 को खिलाना नहीं है, 3 को तो खिलाना है, है ना। हाँ, तो अब आएगी नंबर लाइन। अब देखो बहुत ही ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, ये माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी, है ना। यहाँ 3 बना देते हैं, यहाँ 5 बना देते हैं। 5 पे करेंगे क्या, व्हाइट, और 3 पे करेंगे क्या, डार्क। और बीच में ना बेटे एक ऐसी वैल्यू है जो आपकी समस्या खड़ी कर देगी आपकी। सोचो 3 से लेकर 5 के रास्ते में आता है 4, और जब मैं यहाँ डालूंगा ना 4, तो 5 में से 4 घटाऊंगा तो क्या आता है, 1। और log 1 क्या होता है, और 1/0 क्या होता है, तो यानी 4 डाल सकता हूँ क्या, ये यही था खेल। आई बात समझ में, नहीं आई। आप ना, इसका मतलब तो क्या हो गया, अगर मैं ये चीज नहीं सोचता ना तो मैं क्या कर देता, ये तो सारे रीजन काम का ले लेता मैं, लेकिन मुझे सब काम में नहीं, है ना। यहाँ पर कोई मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कौन है प्रॉब्लम क्रिएटर, 4 है भाई, है ना। तो यहाँ लिखो, मेंशन कर दो। अब ध्यान रखो, डिनोमिनेटर में अगर लॉग है, क्या बोला मैंने, डिनोमिनेटर में अगर लॉग है तो आपको वो ढूंढ के आना है कि वो किस वैल्यू पे 1 बनेगा, है ना। मतलब ये चीज 1 कब आएगी, सोचो, क्योंकि log 1 क्या होता है, log 1 क्या होता है, 0, और एनी नंबर अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, है ना। तो आपको सबसे पहले वो नंबर पकड़ के लेके आना है। तो आप क्या बोलोगे, हाँ, तो ये 5 माइनस एक्स 1 किस पे बनेगा, 5 माइनस एक्स बनेगा 1 जब x की वैल्यू होगी 4, और जब x की वैल्यू 4 होगी तो ये बन गया log 1, और log 1 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, है ना। मतलब 1 log 1 क्या हो गया, 0, और 1/0 इज नॉट। इसीलिए मैं 4 को शामिल नहीं कर सकता। ये आई बात समझ में, x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 4। तो 3 और 5 के रास्ते में 4 भी बनाओ और उसको शामिल मत करो। आया समझ में, और बस अब साधारण वाली बात वही, चेक द साइन ऑफ इनफिनिटी, है ना। तो माइनस इंफिनिटी से लेकर 3 के रास्ते में भाई कोई वैल्यू मनपसंद 2 डालूंगा, काम खराब हो गया, है ना। अरे 2 - 3, अंडर रूट इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। 3 से 4 के बीच में 3.5, है ना, काम खराब है उसमें भी। 3.5 नहीं, सॉरी 3.5 - 3 पॉजिटिव, और 5 - 3.5 इज डिफाइंड पॉजिटिव। 4 से 5 ओपन के रास्ते में 4.5, है ना। 4.5 डालूंगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। 4.5 में से 3 गया तो पॉजिटिव, 5 में से 4.5 गया तो आधा, log आधा इज डिफाइंड, है ना, तो ये भी पॉजिटिव। और 5 से इंफिनिटी के रास्ते में क्या डालूंगा, 6, तो 6 - 3 ये तो चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, 5 में से 6 घटाऊंगा तो log इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यू। अरे भाई 0 या 0 से छोटी वैल्यू पे log डिफाइन नहीं होता है, log 0 भी नॉट डिफाइंड, log -0.1 इज आल्सो नॉट डिफाइंड, बट log 0.1 इज डिफाइंड, है ना। 0 से थोड़ा सा भी अगर आप आगे चल गए तो log उत्तर दे देगा। उत्तर कब नहीं देगा, 0 पे नहीं देगा, और 0 से थोड़ा सा भी छोटा करते जाओ बात ही नहीं करेगा वो, है ना। तो क्या आ गया मेरा आंसर,
मेरा आंसर देखो, 3 से लेकर 5 तक दोनों में पॉजिटिव आया, ठीक है ना। तो उत्तर ऐसे पेश करेंगे, देखो क्लोज का 3 से लेकर ओपन का 4, देन यूनियन ओपन का 4 से लेकर 5 का ओपन, है ना। इसलिए ये रीजन हो गया, ये होना चाहिए, बहुत बढ़िया, यही है क्लोज इंटरवल 3 से लेकर ओपन, है ना, मतलब ये सेमी क्लोज और ये प्रॉपर ओपन, बीच में यूनियन। यहाँ पे वो सिंगलटन वाला नहीं कर सकते, कल किया था ना क्वेश्चन, दुनिया की सारी रियल वैल्यूज सिवाय एलिमेंटल, है ना, वो काम यहाँ नहीं कर सकते ना। यही रीजन है ना भाई, यही रीजन है जो पॉसिबल वैल्यूज में डाल सकता हूँ x की, उसमें भी इंटरप्शन है, 4 नहीं डाल सकता, तो लिख दिया ना ये, ठीक है। ये हुआ, याद रहेगी बात। जब कभी है ना, ऐसा देख लो, जब कभी सवाल में है ना ऐसा, अब ऐसा देखने को मिल जाए log 8 - x ऐसा हो, तो तुरंत सवाल देखोगे तो तुरंत आप इसके लिए 8 पहले तो लिखोगे 8 - x को पॉजिटिव होना है और x साथ नहीं होना चाहिए, ये लिख देना है ना। 8 - x ये कब करना है, जब log नीचे लगाओ, कोई भी फंक्शन अगर नीचे लगाओ डिनोमिनेटर में, तो आपको ये चेक करना है कि वो फंक्शन किस वैल्यू पर 0 बने, है ना। वो फंक्शन किस वैल्यू पे 0 बन रहा है, वो वैल्यू नहीं रखनी है हमें नंबर लाइन पे, है ना। आई बात समझ में। जैसे log 8 - x लिखा हुआ था, तो ये फंक्शन किस वैल्यू पे 0 बनेगा बताओ, जब x की वैल्यू 7 होगी, x की वैल्यू जब 7 होगी तो 8 में से 7 घटाऊंगा तो 1 आएगा, log 1 0 होता है ना, ठीक है ना। इतना log 1 जिसका बेस कुछ भी हो, चाहे बेस हो चाहे बेस ना हो, वो हमेशा क्या होगा 0, है ना। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये मजेदार क्वेश्चन, fx इक्वल्स टू 5 - x p x - 1, आ रहा है समझ में ये क्वेश्चन, पढ़ा था 2 टॉपिक पहले, परम्यूटेशन, है ना। बेटा ये n का रोल प्ले कर रहा है, ये r का रोल प्ले कर रहा है, आपको सिर्फ ये अपना कॉमन सेंस, इसमें कुछ नंबर लाइन कुछ नहीं, सिर्फ आपकी बुद्धि आपका उत्तर देगी, बुद्धि लगाओ और उत्तर दो, x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। देखो 5 - x है ना, 5 - x ऊपर है, तो इसके लिए मैं x की वैल्यू 0 ले सकता हूँ, 5 - 0 इज 5, x की वैल्यू 1 ले सकता हूँ, 5 - 1 इज व्हाट 4, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, क्या, है ना। 5 - 4 लूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1, है ना। पॉसिबल वैल्यूज देखो आप, कब ये नेगेटिव कब बनेगा, 5 के बाद, है ना। और इधर देखो, इधर x - 1 में क्या क्या ले सकते हैं हम, x - 1 है ना, 0 नहीं ले सकते, 1 2 3 4 5, है ना। क्या क्या क्या, 1 पे 0 बन जाएगा, 1 और 2 नहीं ले पाएंगे हम उसको। इसके लिए कॉमन क्या आएगा, इन दोनों के लिए कॉमन देखो, x - 1 के लिए देखो, x - 1 के लिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये दोनों 3 लेंगे तो 5 - 3 2 हो जाएगा, है ना, और 3 - 1 2 हो जाएगा, तो 2 भी 2 तो संभव है ना। x देखो कभी 6 नहीं हो सकता, पहले तो ये सोचो, 5 में से, अच्छा 0 0 p 0 संभव है क्या, 0 p 0 चीजों का अरेंज, मतलब 0 चीजें अरेंज करनी है, टोटल 0 चीजें हैं, उसमें से 0 अरेंज करनी है, 0 p 0 क्या देगा आपको, 1 देगा, है ना।
यहाँ पर देखो 5 माइनस एक्स, यहाँ पर x माइनस वन, तो सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी यहाँ पर? 5 माइनस एक्स जो भी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव, है ना? तो क्या क्या लेगा ये वैल्यूज? 5 माइनस एक्स 0 1 2 0 लेंगे तो यहाँ माइनस वन बन जाएगा। हाँ, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना? x 1 ले सकते हैं, x 1 ले सकते हैं भाई, है ना? तो ये क्योंकि ये 0 बन जाएगा, ये चलेगा। x 1 ले सकते हैं, x 2 ले सकते हैं, 5 माइनस 2 ऊपर 3, x 3 ले सकते हैं, है ना? 5 माइनस 3, x 4 ले सकते हैं, ठीक है? 1 2 3 4, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, और जब 4 माइनस एक में से तीन चीज नहीं चुन सकते आप। 5 माइनस 3 2 होगा, और 3 माइनस 1 भी 2 होगा। हाँ, अब देखो तो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी? 1 2 3 है। लॉजिकल सवाल है, नंबर लाइन वाला सवाल नहीं है, ये आपको ऊपर नीचे देख के समझना है। क्या एनपीआर पता है? एनपीआर, उसमें ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज, है ना? ये चीज हमेशा इससे बड़ी होती है ना, या ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर हो सकती है। तो इसमें हमें ये सोचना है, क्या कभी आपने ऐसा देखा -4p -2 ऐसा देखा है क्या? ये दोनों नेचुरल होता है ना? तो नेचुरल होते हैं तो आपको वही याद रखना है, और जो वैल्यू यहाँ डालो इधर भी देखनी है, वो इधर और इधर दोनों तरफ देखना है नजर, है ना? तो ये है पॉसिबल सेट 1 2 3, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना? 1 से लेकर 3 और बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3, है ना? या चाहो तो ना ऐसे सेट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1 2 3 ऐसे सेट के फॉर्म। यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है? 1 से लेकर 3 के बीच में सब कुछ, और 1 से लेकर 3 के बीच में तो 2.2 भी आता है, तो 2.2 थोड़ा ना लगा सकता हूँ मैं, ओनली नेचुरल। तो ये ऐसे बताएंगे, है ना? और अगर आपको ऐसे नहीं, ऐसे ही लिखना है तो यहाँ पे मेंटेन ये करना पड़ेगा, इंटीजर होना चाहिए। 1 से लेकर 3 क्लोज में जितने भी इंटीजर आते हैं वो मेरा उत्तर है। तो 1 से लेकर 3 में कितने इंटीजर आ गए? 1 2 3, तो ये भी मेरा उत्तर है, ये भी मेरा उत्तर है, लेकिन करेक्ट ये है, ऐसे और करोगे डोमेन का एक सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी डोमेन इनइक्वालिटीज अच्छे से समझ में आ गया आप सबको? इनइक्वालिटीज में हमने 4 इंटरवल्स पढ़े, उसके बाद कुछ रूल्स पढ़े कैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व किया जाता है, और उसके बाद हमने कुछ डोमेन के क्वेश्चंस किए। डोमेन मतलब सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज दैट आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन टेक, है ना? इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो अपनी पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है वो डोमेन कहलाता है। ये सब मैं आपको इनइक्वालिटीज में पढ़ा चुका हूँ। अब सेट्स का ना एक बिल्कुल लास्ट और बिल्कुल साधारण सा टॉपिक आता है, उसमें 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पढ़नी है। तो लिखिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ सेट्स। 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 चार चीजें पढ़ेंगे इसमें, है ना? मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ सेट्स। इसकी पहली चीज है, हाँ भाई आवाज मत करो पीछे। पहला पहला ऐसा लिखा हुआ है, मिनिमम एंड ए यूनियन
मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ सेट्स, ये हेडिंग लिखिए और फिर ये दो चीजें लिखिए, मतलब अभी समझाता हूँ आपको तुरंत, पहले ये लिखो। लिखो इसको, लिख लिया? जल्दी जल्दी लिखो यार, हो गया? हाँ, अब देखो MIN मिनिमम है ना, क्या लिखा हुआ है? मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। इसका मतलब क्या होता है A यूनियन B? इसका मतलब क्या होता है कितनी संख्या में एलिमेंट्स मौजूद है ना? और इसका मतलब क्या हुआ? कम से कम, है ना? क्या हो गया इस टोटल, इस पूरे एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया? कम से कम कितने एलिमेंट्स होंगे दो सेट के यूनियन में। A यूनियन B का जब A यूनियन B में जब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखूंगा तो वो कम से कम संख्या में कितने आएंगे? उसका उत्तर होगा मैक्स, मतलब मैक्सिमम। Na Nb मतलब Na और Nb में जो ज्यादा है वो उसका उत्तर है। मतलब मान लीजिए A के पास 6 एलिमेंट्स हैं, B के पास 8 एलिमेंट्स हैं, तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? 8, है ना? A के पास 6 एलिमेंट्स, B के पास 8 एलिमेंट्स, तो उनका मिनिमम यूनियन क्या आएगा? हमारा 8 आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए A मैंने एक सेट लिया 1 2 3 4 6, B मैंने एक सेट लिया 2 4 8 9 10 12, ठीक है? आ रही बात समझ में? मैंने निकाला A यूनियन B, A यूनियन B क्या आ जाएगा? A यूनियन B में सब कुछ निकालते हैं, जो A में भी आता है, जो B में भी आता है और जो कॉमन भी आता है ना? बस याद रहे सेट एलिमेंट दो बार ना लिख दो कोई, है ना? तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर? 1 2 3 4 6 8 9 10 12, है ना? यही आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं, है ना? तो A यूनियन B में, A यूनियन B में ये तो क्या हो गए? ज्यादा से ज्यादा हो गए, मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? A यूनियन B में कितने एलिमेंट्स हो गए? 9 एलिमेंट्स हो गए। मैंने पूछा आपको मिनिमम, कम से कम इसके यूनियन में कितने एलिमेंट्स आएंगे? कम से कम। तो मैक्सिमम Na और Nb में ज्यादा किसके पास है? B के पास। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो एलिमेंट्स हमेशा आएंगे ही आएंगे आपके पास, है ना? 6 से अधिक आ सकते हैं, ना? 6 से ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन 6 से कम नहीं होंगे कभी। ये आया समझ में? ये एक्सप्रेशन आया, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। A यूनियन B में कम से कम कितने एलिमेंट आएंगे? जो आपके Na और Nb में जिसके पास ज्यादा है वो आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है? तो इस केस में हमारे पास जैसे कि चलो अलग अलग ले लेते हैं, डिसजॉइंट ले लेते हैं। डिसजॉइंट समझते हो? डिसजॉइंट सेट्स, है ना? अलग अलग ले लेते हैं। B ले लेते हैं हम 1 2 3 4, यहाँ ले लेते हैं हम 5 7 8 9 10, ठीक है? 12, ठीक है? A में कितने एलिमेंट्स हैं? 5। B में कितने एलिमेंट्स हैं? 6, है ना? इनका जब मैं यूनियन निकालूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना? सब मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा उनकी संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। अरे 11 हुई कि नहीं? इनका यूनियन निकालूंगा जब मैं, A यूनियन B निकालूंगा, तो क्या आएगा मेरे पास? 1 2 से लेकर कहाँ तक आ जाएगा सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12, 11 नहीं 12। तो मतलब कितने एलिमेंट्स हो गए? 11 हो गए। अरे Na यूनियन B कितना हो गया? 11 हो गया। 11 मतलब क्या हो गया? 5 + 6 हुआ ना? 5 + 6, तो ये तो क्या हुआ मेरा? मैक्सिमम। ये क्या हुआ मेरा? मैक्सिमम। और कम से कम कितना आएगा यूनियन में? कम से कम उतना तो आएगा जो इनमें से जो ज्यादा है ना? इनमें ज्यादा कौन है? तो कितना आएगा इसका आंसर? Nb, है ना? आई बात दोनों समझ में? ये बात हुई हमारी यूनियन की। यूनियन की बात, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल्स टू व्हाट? Na और Nb में जो मैक्सिमम है वो। और जब मैक्सिमम की बात करोगे तो दोनों को जोड़ दो,
ठीक है, वो उत्तर हो गया। ये लिख लिया दोनों। तो जैसा हमने ये दोनों की बात करी, अब यही इंटरसेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, अब आप खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, दो सेट हैं, दो सेट का मुझे इंटरसेक्शन करना है, तो उसमें कम से कम कॉमन चीज क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है कि नहीं? अरे दो सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? तो इसमें कॉमन क्या है? कुछ नहीं है ना। तो जब भी मैं इंटरसेक्शन करूंगा दो सेट्स का, दो सेट का इंटरसेक्शन करूंगा, तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं? शून्य। और मैक्सिमम क्या आएंगे वो भी बता दूंगा मैं। शून्य का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जीरो का, है ना? तो तीसरी और चौथी सी और डी लिख लेना, बस ये इंटरचेंज कर दो। आप लोग को पूरा लिखना, आप लोग ऐसे मत मिटाना भाई, मैं यहाँ पर इंटरचेंज कर रहा हूँ और इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ। सी और डी लिख लेना आप, सी और डी, सी और डी। मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया भाई? जीरो, है ना? डाउट है क्या इसमें? नहीं है ना? आगे बढ़ो, जीरो। और मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी में यहाँ उल्टा होगा, ए और बी में जिस पे कम होंगे ना वो उसका मैक्सिमम हो जाएगा, है ना? मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट? मिनिमम ऑफ एन ए कॉमा एन बी। ये कॉमा लगा हुआ है, ये आपको ये इंडिकेट कर रहा है दोनों में से एक, है ना? इसमें देखो, अगर एन ए 4 है, एन बी 7 है, तो उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या होंगे? 4, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा 4 आ सकते हैं, ठीक है? जैसे कि आप ये देख लीजिए, ए है आपका 1 4 7 और बी है आपका 1 4 7 6 8 10, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 1 4 7। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 3 आएगा, है ना? 3 किस्मत है, ए में 3 ही एलिमेंट है ना, कहीं उत्तर हमारा ये तो नहीं आया, है ना? तो ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या कॉमन आ गए? 3 एलिमेंट्स कॉमन आ गए। आई बात समझ में? ये दोनों चीजें, अरे बहुत आसान है यार, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ सेट्स, दैट्स इट, खत्म हो गया है। इस पे बेस में आपको एक सवाल करवा देता हूँ, फिर हमारा सेट टॉपिक कंप्लीटली खत्म। टाइम कितना हो है ना? तो आप बहुत ही बढ़िया। तो लिखो एक क्वेश्चन, लिखो एक क्वेश्चन, लिखो। In a survey of 100 consumers, in a survey of 100 consumers, in a survey of 100 consumers, 100 consumers यानी 100 ग्राहकों का सर्वे किया गया, उसमें से 72 को प्रोडक्ट ए पसंद आया, 72 of them likes product A, 72 of them likes product A and 45 of them likes product B. यहाँ ना अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाने लग जाना कि यार 100 लोगों का सर्वे किया है, 72 को प्रोडक्ट ए पसंद आया तो 28 को आना चाहिए था अपना प्रोडक्ट बी। ऐसा आपके दिमाग में आना चाहिए था, लेकिन आना नहीं चाहिए, है ना? क्या बोला मैं, क्या बोला? 100 लोगों का सर्वे किया, 72 लोगों को एक चीज पसंद आई, तो 72 में से बचे कितने? 100 में से 28। तो आप ये बोलना चाहिए ना कि जब 72 को ये पसंद आया तो बाकी 28 को आना चाहिए ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जिनको दोनों पसंद आए होंगे, है ना? वही है सवाल अपना, ठीक है? तो 100 लोगों का, 100 कंज्यूमर्स का सर्वे किया गया, उसमें 72 बोलते हैं प्रोडक्ट ए पसंद आया, 45 बोलते हैं प्रोडक्ट बी पसंद आया। देन फाइंड द लीस्ट एंड द मोस्ट नंबर, find the least and the most number, find the least and the most number that must have liked both, that must have liked both products A and B,
and the most number that must have liked both products A and B. ठीक है, बस वापस से सवाल हिंदी में समझा देता हूँ। 100 कंज्यूमर्स का 100 ग्राहकों का सर्वे किया गया। 72 बोलते हैं हमको प्रोडक्ट ए पसंद है, 45 बोलते हैं हमें प्रोडक्ट बी पसंद है। आपको ये पूछा है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या वो बताइए, जो कम से कम कितने लोगों को दोनों प्रोडक्ट पसंद है और ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को पसंद है ना। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आपको दोनों बताना है। तो अच्छा, इसमें सबसे पहले अपन जो काम करेंगे वो मान लेते हैं NA। अच्छा, NA का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ पर्सन के नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दैट हैव लाइक प्रोडक्ट ए, उसकी संख्या दे रखी है 72 और NB की संख्या कितनी दे रखी है? 45, है ना। इतना आता है समझ में? अब एक चीज जो सेट्स की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या आपको ये याद है? वी नो दैट n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B क्या होता है? NA प्लस NB माइनस n A इंटरसेक्शन B। याद है क्या ये रिजल्ट याद है? तो n A यूनियन B क्या हो जाएगा आपका? NA हो गया 72 प्लस 45 माइनस n A इंटरसेक्शन B, तो कितना हो गया ये? 117 हो गया माइनस n A इंटरसेक्शन B। अब एक चीज है ना, यहां तक समझ में आया? बट क्योंकि सर्वे जो था वो कितने लोगों का हुआ था? सिर्फ 100 लोगों का। सर्वे कितने लोगों का हुआ था? 100 लोगों। तो लिखिए इसमें, बट ऐसे लिखो, एज ओनली 100 कंज्यूमर्स आर सर्वेड, एज ओनली 100 consumers are surveyed, as only 100 consumers are surveyed। इतना लिखने के बाद अब थोड़ा सा अपनी बुद्धि पे बल डालो। हाँ, तो A यूनियन B में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 100 के अंदर ही अंदर होंगे ना यार, क्योंकि 100 लोगों का ही तो सर्वे किया गया है। तो जब मैं उनके यूनियन निकालूंगा, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखूंगा, तो वो भी क्या होंगे? 100 के अंदर की तो होंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 100 का सर्वे किया है और यूनियन में 105 आ गए, नहीं ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B क्या होंगे? 100 के अंदर अंदर, क्योंकि हमने सर्वे 100 लोगों का किया है। तो ये लिख लो आप, है ना, एज ओनली 100 कंज्यूमर्स आर सर्वेड, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B शुड बी व्हाट? लेसर देन इक्वल टू 100। इतना बात आ गया समझ में? ठीक है ना। तो अब बस यहाँ पे लिखो ऐसे, ये आया ना आपको, वो देखो, है ना। ठीक है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा? नहीं आया, 17 के अंदर कम से कम 17 आ जाएगा, है ना। ऐसे लिखो, तो ऐसे लिखो 117 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी शुड बी लाइक दिस, सीधी बात है ना, ऐसा। ठीक है, तो इधर से हमारे पास आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी शुड बी, घूम जाएगा ऐसा। सही बात है ना? अरे सही तो नेगेटिव की कीमत है ना, ये हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट? 17 के बराबर या फिर 17 से बड़े, है ना। ये तो हो गया आपका क्या? पहला वाला केस। लीस्ट नंबर ऑफ, कम से कम ऐसे कंज्यूमर्स, कम से कम, है ना, कम से कम ऐसे कंज्यूमर जो उनको दोनों प्रोडक्ट पसंद आया हो, कम से कम हो गया 17। ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा में सिर्फ ये देखोगे इन दोनों में से कम किसके पास है, लिखा है ना मैं चौथा नंबर। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट? मिनिमम ऑफ Na, Nb। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इन दोनों में से कम किसके पास है? हाँ, तो क्या हो जाएगा? 45 आंसर। मतलब ज्यादा से ज्यादा ऐसे 45 लोग होंगे जिनको दोनों प्रोडक्ट पसंद आए होंगे, और कम से कम कितने होंगे? 17। कम से कम 17 और ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा से ज्यादा कितने 45, ठीक है। देखो ये अच्छा देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एन ए कॉमा एन बी, है ना। तो 45 आंसर आया समझ में एक सवाल। तो ये था हमारा सेट्स के बारे में। अब एक हेडिंग लिखिए, आ गया ना ये समझ में, आगे बढ़ सकते हैं ठीक। हाँ तो सेट्स में मैक्सिमम और मिनिमम पढ़ने के बाद सेट्स हमारा कंप्लीटली खत्म हो चुका है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अब हम इस पे, और फिर हम जाएंगे रिलेशन पे। अब जब रिलेशन पढ़ेंगे तो रिलेशन में पहली चीज ही सेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेट का प्रोडक्ट, है ना। मतलब मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जैसे ये कोई है सेट 2, 3, है ना, या A, B, और B कोई सेट है C, D, E, और आपको बोला A क्रॉस B निकालो, है ना, A क्रॉस B, है ना। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, है ना। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब है ना यहाँ पे ध्यान रहे, मल्टीप्लिकेशन में हम जनरली डॉट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन, है ना। जैसे 2 into 3 करना हो तो 2.3 भी लिखा है, 2.3 नहीं है मतलब, लेकिन डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन, है ना। वेक्टर में भी पढ़ा होगा आपने, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। और यहाँ पर जो है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी हम बात करते हैं तो इसे क्रॉस से बताते हैं। यहाँ डॉट वॉट नहीं लगा, क्रॉस मतलब A का क्रॉस B के साथ, मतलब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो जब मैं इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करूंगा तो उसमें कितने आएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2, B में कितने हैं? तो 2 into 3 कितना होता है? तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 6, और वो एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर पेयर में। कैसे आएंगे? ऑर्डर पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जैसे मैं कभी आपको बोलूं 2, -5, कार्टेशियन प्लेन पे बना दोगे इसको ग्राफ पेपर पे, बता दोगे ना 2, -5 ऐसे बता दोगे आप, ये 2 है और y का -5 कहीं आगे बता दोगे ऐसे आप, है ना। अरे है ना, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये नेगेटिव y, ये नेगेटिव x, ये ओरिजिन। तो अगर मैं बोलूं 2, -5, तो ये मैं क्या बोला मैंने? ये मैंने आपको ऑर्डर्ड पेयर बोला, ये जोड़ा पेयर, है ना, ऑर्डर्ड पेयर 2 डायमेंशन में x y। जब मैं 2, -5, 6 भी लिख दूंगा तो आप समझ जाओगे तो 3D पे चले गए आप। तो अब बात हो गई ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, है ना। जोड़ा मतलब दो चीजें, जोड़े की बात होती है तो कार्टेशियन प्लेन यानी xy एक्सिस, और ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा याद रखो पहला x होता है फिर y होता है। समझ में आ रही बात? ऑर्डर्ड पेयर में अभी जैसे 2, -5 मैंने बोला ना, तो आपको किसी ने बताया नहीं, आप ऑटोमेटिकली समझ गए 2 मतलब x और -5 मतलब y। ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट x एक्सिस के लिए बताता है, सेकंड एलिमेंट y एक्सिस के लिए बताता है। तो जब मैं इसका A क्रॉस B करूंगा ना, मैं अभी आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ हम पढ़ने के हवाले, तो A क्रॉस B करूंगा तो क्या आ जाएगा? A, C। देखो ऑर्डर्ड पेयर में आया, A को पकड़ लिया मैंने पहले, A C, देखो ना ऐसे A C A D A E, है ना, वही लिखो A D A E। आई बात समझ में? अब B को पकड़ो तो B C B D B E, ठीक है। ये हो गया मेरा क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया दो सेट्स का मल्टीप्लिकेशन, एक तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हो, दो सेटों को मल्टीप्लाई करना है, उनका प्रोडक्ट करना है। तो ये ए बी जो है, ए बी ऑर्डर्ड पेयर में सेट ए को बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए को क्या बिलोंग कर रहा है? छोटा ए छोटा बी, है ना। तो इसमें छोटा ए छोटा बी जो ये है फर्स्ट एलिमेंट्स, है ना। आप देखो ए की पोजीशन हमेशा फर्स्ट है कि नहीं, और बी की पोजीशन भी फर्स्ट है, ठीक है ना। तो जब मैं A क्रॉस B कर रहा हूं तो A के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी पोजीशन क्या होगी ऑर्डर पेयर में? फर्स्ट। अरे बात समझ में? कौन से A की? ये बड़े वाले A।
नहीं आया समझ में, है ना? इसी तरीके से अब आप समझदार हो तो ये समझ गए होंगे कि B क्रॉस A में क्या होने वाला होगा। B क्रॉस A में आएगा C कॉमा A, C कॉमा B, D कॉमा A, D कॉमा B, E कॉमा A, E कॉमा B। दोनों का प्रोडक्ट अलग है ना? यहाँ ये नहीं कि 2 into 3 6 तो 3 into 2 भी 6 होता तो है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट के केस में ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट आता है। क्या आप 2,3 को 3,2 बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे ना। ऑर्डर्ड पेयर है ना ये, ऑर्डर्ड पेयर पढ़ेंगे। ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर ही तो इंपॉर्टेंट है, नाम ही ऑर्डर है उसका। ऑर्डर्ड पेयर में इंपॉर्टेंट क्या है, क्या चीज देखते हैं? ऑर्डर। क्या ये बराबर है? नहीं, तो यहाँ तो x2 है, यहाँ y3, यहाँ x3 है, y2 है, बराबर नहीं है ना। दो ऑर्डर पेयर, अगर जैसे मैं बोलूं x + 1, y + 3 इज इक्वल्स टू -3, 4, तो x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। अरे दो ऑर्डर पेयर अगर आपस में बराबर है तो उनके पहले एलिमेंट बराबर होंगे और दूसरे एलिमेंट बराबर होंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 1, है ना। तो -4, 1 ऐसा है, ठीक है। कार्टेशियन, ये हम नेक्स्ट, मैं अभी बस प्लॉट कर रहा हूँ कि पढ़ेंगे क्या, है ना। आप हेडिंग लिख लीजिए, ऑर्डर्ड पेयर पढ़ेंगे आप सबसे पहले। ऑर्डर्ड पेयर, नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट ऑर्डर्ड, है ना। और लिख ही लो इसके बारे में। अ पेयर A, B, अ पेयर A, B, ऐसा। अ पेयर A, B, बेटा ये ऐसे बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ ओपन इंटरवल मैंने इंट्रोड्यूस किया, नहीं ये ओपन वाला नहीं है, ये नॉर्मली चीज लिखी हुई है ऑर्डर्ड पेयर की। दिस इज नॉट ओपन इंटरवल, है ना, ठीक है ना। अब जब तक मैं इंटरवल शब्द वापस डिस्कस नहीं करूँ तब तक वो नहीं आएगा। ये जनरली हम जैसे लिखते हैं, दो चीजों को मैंने बक्से के अंदर लिखा है। ऑर्डर्ड पेयर, अ पेयर A, B of numbers such that the order such that the order in which the numbers appear such that the orders such that the order in which the numbers appear is important। नंबर जिस ऑर्डर में अपीयर हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। in which the numbers appear is important is called an ordered pair, is called an ordered pair, is called an ordered pair। फिर लिखना है ऐसे, नोट में लिखना ordered pairs A, B and B, A are not same, है ना। ये पहला नोट लिखा और इसका दूसरा नोट लिखना, ये फर्स्ट पॉइंट है इसका, और इसका सेकंड पॉइंट। in an ordered pair A, B, A is the first component, A is called the first component, and B is called the second component, A is called the first component and B is called the second component। ठीक है ना। फिर थर्ड पॉइंट लिख लेना, if A, B is equals to C, D, if A, B is equals to, या if मत लिखो, सिर्फ ऐसा लिखो, A, B is equals to C, D, only and only when A is equals to C, B is equals to D। ये दो ऑर्डर पेयर आपस में बराबर तभी होंगे if and only if A is equals to C and B is equals to D।
ये आई बात समझ में? ठीक है ना? तो ये था हमारा ऑर्डर्ड एरिया। अच्छा, सेट्स में सब कुछ समझ में आ गया अभी आपको, है ना? सेट में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सेट को एक्सप्रेस, सेट का मतलब क्या होता है ना? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद सेट को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर मतलब सॉरी वेन डायग्राम, जिसको पिक्चर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म को, अच्छा रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं? स्मॉल लेटर्स में सेपरेट करते हैं, कॉमा लगा के ब्रेस बनाते हैं, है ना? और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े। टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहला हमने पढ़ा शायद एम्प्टी सेट, है ना? एम्प्टी सेट, फिर सिंगलटन सेट, फिर फाइनाइट सेट, फिर इनफाइनाइट सेट, फिर उसके बाद इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट्स, है ना? ये सारे सेट्स के प्रकार पढ़े हमने, टाइप्स पढ़े। फिर उसके बाद यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ा, दो सेट के बीच में कैसे अंतर निकालते हैं, डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन मतलब a माइनस बी और b माइनस ए। प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने यूनियन की और इंटरसेक्शन की, और उसके बाद हमने इंटरवल इंट्रोड्यूस किया था ना? डिमॉर्गन्स लॉ, है ना? डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ा, प्रॉपर्टीज पढ़ी। उसके बाद जो बैकबोन था ना इस चैप्टर का, वो है इंटरवल, जिस पर हमें फोकस करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। बाकी सब चीज़ें तो आप है ना खुद किताब लेना, सवाल करते जाना, जो नहीं आया मुझसे डिस्कस कर लेना। टेक्स्ट बुक के सवाल सारे हो जाएंगे, मैं 100% श्योर हूँ, है ना? थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में सारा कवर करवा चुका हूँ आपको। क्वेश्चन में आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी नहीं टेक्स्ट बुक में। फोकस आपको करना है इंटरवल्स के क्वेश्चन, इंटरवल के कॉन्सेप्ट, है ना? अब हमारा टॉपिक जो नेक्स्ट होने वाला है, ऑर्डर पेयर मैंने इंट्रोड्यूस कराया है, रिलेशन के अंदर आता है ये सेगमेंट आ जाता है रिलेशन के अंदर। तो अब आप हेडिंग लिख चुके हो, कल से मैं सेट्स नहीं लिखूंगा, कल से मैं लिखूंगा रिलेशन, है ना? अब हमारे रिलेशन के सेगमेंट में, तो हमारा रिलेशन चैप्टर शुरू हो गया है। तो रिलेशन के अंदर ही था ये फर्स्ट टॉपिक, और ठीक है हम इसको सेट में भी डाल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब आ जाता है इस चैप्टर का, रिलेशंस, ठीक है ना? एक तरीके से बड़ी पिक्चर जो है ना, हमारी बड़ी पिक्चर, इस चैप्टर के बाद से जो बड़ी पिक्चर शुरू होने वाली है, जो हम पढ़ेंगे फंक्शंस, है ना? तो फंक्शन का थोड़ा सा हिंट आपको अब यहाँ से मिलने लग जाएगा। हालांकि हिंट मिल ही चुका है आपको इंटरवल से। कैलकुलस की पहली चीज हमने आरंभ कर दी है, तो कैलकुलस पढ़ना है हमें, उसकी पहली चीज हमने इंटरवल्स पढ़ी है, और अब हम धीरे धीरे अब जाएंगे उस लेवल में, है ना? तो आने वाली चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ढंग से पढ़िएगा, रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते